आपका जो विजिट हुआ है कर्नाटक का दौरा, कहाँ कहाँ जाएंगे? मैं स्कूलिंग से देखिए डॉक्टर मुश्ताक अली खान साहब ने मुझे बुलाया था, जो स्कूल्स भी चला रहे हैं शिफा हॉस्पिटल वाले, तो मैं मैसूर भी गया, यहाँ भी आया, स्कूलों के दौरे किए और यही कहा कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, इल्म लें और बच्चों को आला तरबियत दें। लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं, उससे हमारी सोसाइटी में इम्बैलेंस हो रहा है। हमारी शादियां टाइम पर नहीं हो रही हैं, लड़कियों की लड़कों की निकाह हो रहा है तो टूट जा रहा है, तलाक़ें हो रही हैं, ये हो रही है। उसकी वजह यह है कि गैर खुफ में हो रहा, कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर अपने माशरे को जिंदा और वाइब्रेंट रखना चाहते हैं तो असराफ बीजा से बचें, शादी ब्याह में कम पैसे खर्च करें और चैरिटी की अब दिशा बदलें। इल्म ज़ाहिरी जो लोग ले रहे हैं, जो दौरे हाजरा के लिए जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं उनको ज़्यादा बढ़ाएं और जो स्कूल बन गए उनमें एक्सेलेंस पैदा करें। हमारे बचपन में जो 10वीं पास मैट्रिक कर लेता था 3rd डिवीजन से तो मिलाद शरीफ होती थी, आज वो दौर नहीं है। आज 95% पे एडमिशन रुक रहा है। तो एक्सेलेंस की तरफ मुसलमान आए तो तमाम मामले हल हो जाएंगे। कुछ दानिश्वर परेशान हैं और इस पर सोच रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। वो वालिदैन का कसूर है, वो कसूर वालिदैन का है। इसमें दानिश्वर क्या करेगा और उसमें सियासी जमात क्या करेगी और उसमें मुस्लिम क़यादत क्या करेगी, उसमें मसलक क्या करेंगे। बच्चियों को तरबियत दो भाई आला, और अगर वो किसी के साथ जा रही हैं तो उसके बजाय तो मैं ये कहूँगा, हालांकि आप कहेंगे कि मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूँ, तो फिर उनको घर में बैठाना ज़्यादा बेहतर है। आखिर में क्या मैसेज है कम्युनिटी हालात हाज़िरा के? मेरा तो यही मैसेज है, पढ़ो लिखो। और लड़कों, ये जो लड़के जो है ना, ये रात भर हुक्का पी रहे हैं, हमारे अफीमची बातें कर रहे हैं, मोटरसाइकिल तेज चला रहे हैं, ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत आई है। अगर अपनी खाल बचानी है, अपनी आबरू बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है और इस देश में 2 नंबर का सिटीजन बन के नहीं रहना, 1 नंबर का बन के रहना है, पढ़ो लिखो, ट्रेडिशंस अपने बुजुर्गों के, असलाफ के, अकाबरीन के नक्शे कदम पे चलो। फिर में सदा इत्तेहाद की सरगर्मियां आपके सामने पेश की गई, बहुत अच्छी बात है। ये वक्त का तकाजा है, ये होना चाहिए और ये काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और मैं इसकी पूरी हिमायत करता हूँ। ये ऐन वक्त का तकाजा है। ये चंद लोग हैं, ऊपर लोग जिनकी सिंडिकेट है, उनकी जो रोजी रोटी इससे चलती है कि इख्तिलाफ हो। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट की आरएसएस का मामला इसलिए चलता है, वो एंटी मुस्लिम जब तक नहीं करेंगे तो वो उनका मामला कैसे चलेगा। ऐसे कुछ मौलवी जब तक इख्तिलाफ की बात नहीं करेंगे तो उनकी रोटी कैसे चलेंगे। तो यही मामला है सबसे बड़ा। तो ऐसी तंजीमें हर इलाके में होनी चाहिए, रियासत में होनी चाहिए। नहीं तो अब और कितना पिटोगे, कितने जलील होगे, कब तुम्हारी गैरत जागेगी। अब तो जगा को गैरत। बुनियादी 2 मकसद थे। एक तो इन्होंने हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की निस्बत से मेरी दावत की, दूसरा ये कि इत्तेहाद मिल्लत के तरह एक सदा इत्तेहाद का एक बैठक थी, एक इनफॉर्मल बैठक थी, जिससे हम ये सिंबॉलिकली एड्रेस करना चाहते हैं कि मिल्लत के मामले में मसलक के इख्तलाफात को हम बाला ताक रखते, मिल्लत को अफजल मानते। जो फुरूई इख्तलाफात हैं वो हमारे अपने सीनों तक महफूज हैं और हमारी जो प्राइवेट नशिस्तें हैं उन तक रखते हैं। बाकायदा आवाम में आज की तारीख में जो माहौल चल रहा है उसमें मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। और मैं मुमताज़ साहब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी महफिल बेंगलोर में आरास्ता की और मुझे बुलाया है। तो पार्लियामेंट के इंतखाबात में ये बात सामने आई कि मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोटिंग की और उसके अच्छे असरात ज़ाहिर हुए। तो इस पूरे वाक़े को कैसे देखते हैं, पार्लियामेंट के इंतखाबात के और इसके नताइज? मेरे 3 टेक्स हैं इसमें। 2 लोकसभा इलेक्शंस में हमारे वोट बैंक को 0 कर दिया था, हमें भी लगने लगा था हमारी वोटों की अहमियत नहीं है, लेकिन इस लोकसभा इलेक्शन ने हमारे वोटों की अहमियत बढ़ाई। ये है पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड्स के एस्पेक्ट सुने। कुल मिला के नेशनल लेवल पे कुल 62% मुस्लिम्स ने वोटिंग की है, जबकि हालत हाज़िरा को देखते हुए इनकी 90% के ऊपर वोटिंग होना चाहिए थी। मुसलमान अब भी प्रॉपरली नहीं जागा है। तीसरी चीज ये है कि ईविल अभी भी नहीं गया है। 2 ईविल में से चुनना था, हमने एक लेसर ईविल चुन लिया। समझे, हमारे मामलात हम खुद ही हल करेंगे और जिनको वोट दिया उनकी गर्दन पे घुटने रखकर उनसे काम भी करवाना पड़ेगा। हम सस्ते वोटर्स ना बने। अगर किसी को वोट दिए तो अपनी बातों को भी मनवाना सीखें। ये पॉलिटिकल टेक है मेरा। नुमाइंदगी जो है वो
घटती हुई दिखाई दे रही है, कम हुई है पार्लियामेंट मुसलमानों की। में? देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है वो भी मुस्लिम टिकट ज्यादा देते हुए डर रही थी, ठीक है। पूरे इलेक्शन में मुस्लिम्स का कहीं नाम नहीं लिया गया सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज से भी। आज भी मॉब लिंचिंग जारी है, जिस तरह से बोलना चाहिए नहीं बोल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत एक स्पेस मिली है, एक राहत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से, मुलायम सिंह यादव का वो छोरा जिस तरह से काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से एक वोट बैंक को पैम्पर किया जाता है, जो नाम लिया जाता है लफ्ज़ मुस्लिम, पार्लियामेंट में नाम लिया मुस्लिम का, लेकिन ठीक है, जिस तरह से मुसलमानों की एक हिमायत की जाती है, हम बड़े सस्ते वोट से, उस तरह की हिमायत नहीं की गई। 4-5 लोकसभा इलेक्शंस और देखेंगे, जब जाके हम पॉलिटिकली मैच्योर होंगे, और उसका रास्ता इल्म है, हमें ज़ाहिरी इल्म हासिल करना पड़ेगा और मुत्तहदा होकर तमाम मसाइल का हल ढूंढना पड़ेगा। ये बात अच्छी है कि इसमें कम से कम पहली बार मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार हुआ है। हज़रत, पार्लियामेंट में जो बिल पेश हो रही है वक्फ एक्ट अमेंडमेंट वाली, वो कहीं ना कहीं दरगाहों को और वक्फ के जायदादों को छेड़छाड़ करने की बिल बताई जा रही है, क्या समझते हैं? ये तो उनसे सवाल करें जो बाबरी मस्जिद को तशरी में रखकर आए थे। जब आपने उनकी हर चीज को हिकमत अमली का नाम देके उनकी मदासराई और चापलूसी करी, तो ये दिन तो देखने ही थे। आप सोचते गए चुप रहें, चुप रहें, चुप रहने के नतीजे सामने आए। बीजेपी ये बताना चाहती है हमें कम सीट मिल गई, ये तो क्या हुआ, हम आज भी एंटी मुस्लिम एजेंडे पे गामजन है, समझे आप। ये तो हमारी लड़ाई है, हमें खुद लड़ना पड़ेगी। तो क्या करना होगा मुसलमानों को? अब ये वक्त बताएगा क्या करना है। डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी हमें इजाजत देती है, जेलों में जाने को तैयार रहो। मसलकी इख्तिलाफात भी बढ़ते हुए दिखाई दे। नहीं, कुछ नहीं, नहीं, देखिए, मसला के अगर मसला के इख्तिलाफात होते तो मुसलमान मुत्तहदा होकर वोट नहीं देते। कौन सा, क्रिश्चियनिटी में सो मैनी डिनोमिनेशंस आर देयर, हिंदुओं में बहुत सारे हैं, लेकिन वो थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जब वोट डालने की बात आ गई तो इंशाल्लाह मुसलमान मुत्तहदा होकर ही वोट डालेगा। मुसलमान आपसी इख्तलाफात मसलकी इख्तलाफात में उलझ कर न रहें, इससे मुसलमानों को मज़ीद नुकसान होगा और मुसलमानों की बदनामी होती रहेगी। लिहाजा मुसलमान एक मिल्लत बनकर, एक उम्मत बनकर अपनी समाजी, तालीमी, सियासी, माशी हालत को बेहतर बनाने की जानिब तवज्जो दें। सदाए इत्तेहाद जैसी तंजीमें हर शहर, हर इलाके और रियासतों में मौजूद होनी चाहिए। बेंगलुरु के दौरे पर आए मुल्क की मारूफ शख्सियत अजमेर शरीफ की दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती ने इन ख्यालात का इजहार किया। करना चाहते हैं कि मिल्लत के मामले में मसलक के इख्तलाफात को हम बाला ताक रखते हैं, मिल्लत को अफजल मानते हैं। जो फुरूई इख्तलाफात हैं वो हमारे अपने सीनों तक महफूज हैं, और हमारी जो प्राइवेट नशिस्तें हैं उन तक रखते हैं। बाकायदा आवाम में आज की तारीख में जो माहौल चल रहा है उसमें मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है, और मैं मुमताज़ साहब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी महफिल बेंगलोर में आरास्ता की। शहर बेंगलुरु में कल यानी 4 अगस्त इतवार की शाम सदाए इत्तेहाद के खाजिन मीर मुमताज़ अली की रिहाइश गाह पर खुसूसी नशिस्त मुनक़द हुई। मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम, अमायदीन व सियासी पार्टियों के नुमाइंदे इस मीटिंग में शरीक रहे। गोरीबिदनूर के MLA KH पुट्टस्वामी गौड़ा, कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अब्दुल अजीम, कांग्रेस के तर्जुमान निज़ामुद्दीन फौजदार, JDS के स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद रोशन अब्बास व दीगर सियासी अफराद इस मीटिंग में मौजूद रहे। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार, नायब सुदूर अब्बास अली बोहरा, मौलाना अमीरुल हक कादरी, मौलाना दिलावर हुसैन और दीगर उलमाए कराम मौजूद थे। MLA पुट्टस्वामी गौड़ा ने कहा कि किसी भी इलाके के लिए तरक्की, डेवलपमेंट जितना अहम है, अमन व इत्तेहाद, यूनिटी, भाईचारा भी अहम है। लिहाजा सब लोग मिलजुल कर रहें
सदा इत्तेहाद के खाजिन मीर मुमताज़ अली ने कहा कि मुसलमानों में इत्तेहाद और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद वक्त की आइन ज़रूरत है। इत्तेहाद की कमी की वजह से मुसलमान एक बड़ी ताकत बनकर उभर नहीं रहे हैं। मीर मुमताज़ अली ने कहा कि इत्तेहाद व इत्तेफाक को मजबूत करने के लिए वक्त वक्त पर इस तरह की मुलाकातें प्रोग्राम्स सदाए इत्तेहाद के तहत मुनक़द हो रहे हैं। मेहमान खुसूसी सैयद सरवर चिश्ती ने मुसलमानों के मौजूदा मसाइल को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कीमती बातें, मशवरे और तजावीज़ इस नशिस्त में पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उमर बिन अब्दुल अजीज भी